गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल के टॉपिक के बाद आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उत्तल दर्पण जो है एक ऐसा दर्पण होता है जिसका उपयोग मोटरसाइकिलों में, ट्रकों में एवं वाहनों में चालक की सीट के ठीक बगल में किया जाता है। इस दर्पण की खासियत होती है कि इस दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब सीधे बनते हैं और स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, जिससे पीछे आने वाले वाहनों को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों और बाज़ारों में जो स्ट्रीट लैंप लगे रहते हैं उनमें परावर्तक तल के रूप में किया जाता है, यानी कि बल्ब के ठीक पीछे एक चमकदार सतह होती है जिसके कारण प्रकाश बल्ब से आने के बाद इस सतह से टकराने के बाद रोड पर अधिक स्थान को घेर लेती है, जिससे रोड अधिक प्रकाशित हो जाता है। अब यदि बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर के द्वारा आँख, नाक, गले अथवा दांत के परीक्षण के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से प्रकाश किरणों को परावर्तित करके संबंधित अंग में भेजा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। गोली दर्पणों से संबंधित प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण यदि जाती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के F बिंदु से होकर गुजरती है, जिसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं इस समय। किसी भी गोली दर्पण में F बिंदु यानी कि मुख्य फोकस C और P बिंदु के ठीक बीचों बीच पाया जाता है, जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार यदि कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि उत्तल दर्पण में यह प्रकाश किरण F बिंदु की ओर जाती हुई प्रतीत होती है और दर्पण से टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप चित्र में देख लें। तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद ठीक उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, और जबकि उत्तल दर्पण में यह प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C की ओर जा रही होती है और दर्पण से टकराने के बाद वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब इन 3 नियमों पर आधारित अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियमों को समझेंगे। अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं ये देखते हैं। पहली स्थिति में जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का प्राप्त होता है। अनंत दूरी पर स्थित वस्तु के शीर्ष से प्रकाश की 2 किरणें चलती हैं जो कि एक दूसरे के समांतर चलती हैं। इनमें से एक किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तथा दूसरी किरण F बिंदु से होकर जाती है। इन दोनों प्रकाश किरणों के द्वारा जब ये किरण परावर्तित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस F पर प्राप्त होता है, जो कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है एवं वस्तु से आकार में छोटा होता है। स्टूडेंट केवल स्थितियों को लिखने के बाद हेडिंग डाल के चित्र बना लेंगे। स्थिति नंबर 2, यदि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो तब ऐसी स्थिति में वस्तु के शीर्ष से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो कि दर्पण से टकराने के बाद फोकस F से गुजरती है, और दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, और यह प्रकाश किरण नियमानुसार दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है।
दोनों परावर्तित किरणें C और F के बीच में काटती हैं, यानी कि वक्रता केंद्र C और F के बीच में काटती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से आकार में छोटा प्राप्त होता है। आप चित्र नोट कर लेंगे, डिटेल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल चित्र नोट कर लेंगे आप लोग। अवतल दर्पण की तृतीय स्थिति के अनुसार जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर C पर स्थित होती है तो उस वस्तु के शीर्ष से प्रकाश की दो किरणें चलती हैं। एक प्रकाश किरण आपको दिख रही होगी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद यह बिंदु F से गुजरती है, और दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से चलने के बाद फोकस F से होकर गुजरती है, और फोकस F से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें वक्रता केंद्र C के बीच एक दूसरे को काटती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के आकार का प्राप्त होता है। अवतल दर्पण में तृतीय स्थिति के बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच में आती है तो वस्तु के शीर्ष से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो कि मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से चलकर मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है, जो कि दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और ये दोनों परावर्तित किरणें वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच एक दूसरे को काटती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से आकार में बड़ा प्राप्त होता है। अवतल दर्पण की पांचवी स्थिति के अनुसार जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित होती है तो इस वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चलती है, जो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है, तथा वस्तु के शीर्ष से चलने वाली द्वितीय प्रकाश की किरण दर्पण के ऐसे बिंदु से टकराती है जो कि C के सीध में स्थित होता है, और यह प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, जिससे ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। अनंत पर प्राप्त होने वाले इस प्रतिबिंब में वास्तविकता होती है तथा यह उल्टा होता है और वस्तु से आकार में अत्यंत बड़ा होता है। अवतल दर्पण की छठवीं कंडीशन के अनुसार जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच पहुंच जाती है तो इस नियम के अनुसार वस्तु के शीर्ष से चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तथा यह दर्पण से टकराने के बाद जब परावर्तित होती है तो फोकस F से होकर गुजरती है, और वस्तु के शीर्ष से चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरण C के सीध में दर्पण पर आपतित होती है, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें आपस में दर्पण के पीछे जाकर मिलती हैं, जिससे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और यह प्रतिबिंब वस्तु से आकार में बड़ा होता है, सीधा होता है। एवं इन 6 स्थितियों को हेडिंग डाल के सभी लोग चित्र बना के रख लेंगे, और इनके बारे में विस्तृत देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे इन 6 कंडीशन के बारे में एक टेबल दी गई है, इस टेबल को स्टूडेंट्स अपनी नोट में बना लेंगे और इसको एक बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। तो स्टूडेंट इसको बनाने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लाइक कर दें।